नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आज नरैनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पथरा में खुली बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सभी पंचायत समितियों का गठन किया गया, जिससे गांव की सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। जिससे सरल स्वभाव की ग्राम प्रधान ममता निषाद पत्नी पवन निषाद ने सभी सम्मानित सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करवाई, जिसमें उनके साथ सचिव नरैनी उमाशंकर द्विवेदी, नेता द्विवेदी, सुशील द्विवेदी, सीपी द्विवेदी, अशोक तिवारी, सुंदर नेता और सभी सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां विधायक निधि से मरीजों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस मिली थी। 5 साल पहले दी गई एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण एम्बुलेंस चली नहीं और रखी कबाड़ में तब्दील हो गई। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तत्कालीन विधायक पर दोषारोपण कर रहे हैं। उन्होंने कागज नहीं दिए थे, जबकि एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग ने नहीं खरीदी थी। हम स्वीकृति का एक लेटर देते हैं योजना मंडल को कि हमारे विधायक निधि से फलानी चीज़ स्वीकृत की जाए। योजना मंडल अपना प्रस्ताव बना के कलेक्टर के सामने प्रस्तुत करता है। कलेक्टर के वहाँ से स्वीकृति आती, फिर योजना मंडल उसको जारी करता है। तो ये बाकी की प्रक्रिया तो योजना मंडल के और कलेक्टर साहब के अधिकारियों की है ना, स्वास्थ्य विभाग की है। तो लापरवाही नहीं लगती बहुत बड़ी? अब ये लापरवाही किस अधिकारी की हुई है इसमें, तो उसके जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और शासन का पैसा जो 3 लाख जो भी था उसका दुरुपयोग हुआ, जो कबाड़ बन गई, तो ये तो घोर लापरवाही है। वसूली भी होना चाहिए, इनसे वसूली क्या, इन पर कार्रवाई होना चाहिए कि किसी के काम आना चाहिए ना। जी जी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। नवनिर्वाचित प्रधान के द्वारा ग्राम पंचायत नुनार विकासखंड गुरसराय कोतवाली गरौठा के अंतर्गत इस महामारी के दौर में नवनिर्वाचित प्रधान के द्वारा रात्रि में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और लुत्फ उठाया। पैसों की बरसात होती रही। कोरोना काल में जिम्मेदार कौन है? जवाब दे। जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि शादियों में 25 लोग से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, वहीं एक जिम्मेवार प्रधान नवनिर्वाचित शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है, ये थाना गरौठा के ग्राम नुनार का पाया गया है। इस संबंध में जो वर्तमान ग्राम प्रधान है और उनके प्रतिनिधि हैं समेत करीब 8 लोगों के विरुद्ध नामजद और 15 से 20 लोगों के विरुद्ध अज्ञात में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 89/21 धारा अंतर्गत 188, 269 और महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। मऊ रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। में खंड के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुक्रवार को कस्बे के पावन धाम हनुमान मंदिर पर कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर नरसिंह स्वामी ने बताया कि सभी तरह की आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित ये काढ़ा कोरोना से लड़ने में बहुत फायदेमंद साबित होगा और इस काढ़े के सेवन से कोरोना ही नहीं शरीर की और भी बीमारियों का नाश होगा। द्वारा जो ये काढ़ा वितरण किया गया, ये किस प्रकार यहाँ की जनता के लिए जो लाभदायक सिद्ध होगा? अकलेरा खंड की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा इस कोरोना महामारी में लोगों को अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 50-60 जड़ी बूटियों मिश्रित ये काढ़ा हमने निर्माण किया है, विशेष तौर से डॉक्टरों की सलाह पर। और उसको आज अकलेरा में यहाँ स्टॉल लगा करके लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को काढ़ा वितरण किया गया है, जिससे उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। और अकलेरा में भी जो सेवा बस्तियां हैं उनमें सब में कार्यकर्ताओं को पहुंचाकर ये काढ़ा वितरण का काम अभी हम आज दिन भर करेंगे। ये इससे और लंबे समय तक इसका स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहती है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए इसे कोई किसी भी उम्र का बच्चा किसी भी उम्र के को दे सकता है। किसी भी उम्र के बच्चे को, जवान को, बुजुर्ग को, किसी को भी दे सकते हैं। ये फायदेमंद है। एक फायदे के साथ में कम से कम 10 ये गुण छोड़ के जाता है, इफेक्ट छोड़ के आता है। कोई लंबा यदि कब्जियत का, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें भी ये लाभकारी है। एक रोग के साथ साथ
कई 10-12 रोगों को ये ठीक करता है, पेट भी साफ करता है, हजमा भी साफ करता है और कोरोना के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। मैंने कई सारे पेशेंटों को दिया है, जितना भी विभाग से आए थे सारे बात लगभग समाप्ति की ओर है। जैसे सर ये अभी इसमें कह रहे हैं कि एक और बीमारी चली ब्लैक फंगस, इसमें भी कोई आयुर्वेदिक में कोई ऐसी दवा या कोई है जिससे फायदा मिल सकता है? ये सब नई नई बीमारियों की खोज हुई है, साइड इफेक्ट से हुई है, केमिकल के साइड इफेक्ट से हुई है, और जिसके शरीर में केमिकल ही नहीं का प्राकृतिक रूप से जो शास्त्रोक्त चीज़ें हैं जो शरीर। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात आयोजित दीक्षांत समारोह में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन एवं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी तथा मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीना द्वारा भाग लिया गया। आरटीसी 2020 जनपद अम्बेडकर नगर के सर्वांग सर्वोत्तम स्थान के साथ साथ बा विषय में प्रथम स्थान आदर्श कुमार यादव को प्राप्त हुआ एवं अंत विषय में प्रथम स्थान नवीन कुमार यादव रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा दीक्षांत परेड का मान प्रमाण ग्रहण किया गया व दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया गया। दीक्षांत समारोह में विशिष्ट महानुभाव जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी उपस्थित रहे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहमदनगर में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब उसी मोहल्ले के रहने वाले 8-10 लोगों ने अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के मुरादाबाद मंडल के अध्यक्ष सोनू राणा की टाटा सफारी गाड़ी पर उस समय लाठी, डंडों और चाकू से हमला बोल दिया। जब सोनू राणा रानी नाम की एक महिला से उसके घर से मिलकर आ रहे थे। हमले में सोनू राणा बुरी तरह घायल हो गए। हमले में उनके हाथ और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और सोनू राणा की जेब से 40,000 रुपए भी निकाल लिए। भाजपा के नहीं, गौ रक्षा और व्यापार मंडल के। अच्छा जी 3-4 पद है इनके पास। कहाँ रहते हैं ये वासुदेव कॉलोनी रहते हैं। अच्छा, क्या मैटर हुआ? मैटर इनका पुरानी रंजिश चल रही है, किसी फैसला कराने गए थे लोग, फैसले में इनको ही मार कर दिया गया। बुलाया था किसी ने, मना करके बाहर पुलिस आती रही जाती रही। ये पुलिस, मैंने मुलजिम के लिए फोन करा पुलिस को, मैंने कहा ऐसा है मुलजिम है, मुलजिम को ले जाओ। इन्होंने आते ही जो ना गाड़ी का हॉर्न मार दिया। मैं बोली गाड़ी का हॉर्न तुमने कैसे मारा? मुलजिम को पकड़ना आए कि सोते को जगाने आए हो? वो अच्छा खासा काले कपड़ों में बैठा हुआ था, इन्होंने उसको भगा दिया, हॉर्न बजा के वो भाग गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। रानी, आप कहाँ रहती हो? मैं अहमदनगर मोहल्ला बंगर। अच्छा, तो उसके बाद भगा दिया, कोई बात ना। सुबह ये जब पैसे देने आए तो ये पतली पहलवान है, पहलवान हमारे मोहल्ले के, इनको बुलाया बहाने से, बोले ऐसे तू फैसला करा दे और मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा फैसला न करने की, चोर को सजा से सजा मिलनी चाहिए। तो ये बोले, ये पहलवान बोले इज्जत से फैसला कर रही, तेरा एक लोंडा है, क्या पता तुझे मार दे, तेरा लोंडू को मार दे, इसको सोनू को मार दे। तो मैं बोली तुम्हें मानने का, फिर तुम्हें पता है ये मारेगा मुझे। आप उन्हें पहचानती हो? हाँ, सबको जानती हूँ। क्या क्या नाम है उनके? एक का पतली है, पहलवान है, एक का राजा है, एक का कल्लन है। फैसला करवा सकते हो। पतली पहलवान है और एक है भट्टे वाला, उसने फोन कर। ये भट्टा कहाँ पे है और किस नाम से होगा? भट्टा है, भट्टा क्या नाम है उसका, भट्टा का मुझे मालूम नहीं है, फोन नंबर है उसका मेरे पास। तो ये हमला कैसे हुआ है आप पर? सरियों से हुआ है, तमंचे तो उनके हाथ में, और सरिये मारे मेरे, बहुत सब्बल है, डंडे हैं। तो कब का मामला है, किस समय? अभी का है, 1 घंटे पहले का। तो उस समय कोई मौजूदा आपके साथ था? नहीं, कोई नहीं था, अकेला था। उसके बाद पब्लिक आई, वहाँ सब जब पब्लिक आई तो मेरी जान से मारे थे। पब्लिक आई, जब जाएगा पब्लिक ने बचाया मुझे। तो आप किस वाहन पे थे? जी सर। किस गाड़ी पे थे? मैं सफारी में था अपनी, सफारी मेरी तोड़ दी सर डंडों से। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ बड़े भाई, मेरी कानूनी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कोरोना महामारी काल में लगभग 1 वर्ष से व्यापारी आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने 7 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना इस महामारी काल में दुकानों, शोरूमों, होटल व रेस्टोरेंट पर बिजली बिल न्यूनतम चार्ज लिया जाए या 6 माह का बिल माफ़ किया जाए। व्यापारियों के कमर्शियल लोन पर 6 माह किस्त को आगे बढ़ाने व लोन का 6 माह का ब्याज मुक्त किया जाए। कोरोना से किसी भी व्यापारी की मृत्यु होने पर जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 20 लाख रुपए का मुआवजा
तथा श्रम या अन्य किसी विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए तथा अपंजीकृत व्यापारियों को 5 लाख रुपए का अनुदान देने की बात कही। व्यापारी व उसके परिवार को कोरोना टीका प्राथमिकता के आधार पर लगवाया जाए। व्यापारी समूह योजना आरंभ कर 3,000 रुपए प्रति माह व्यापारी सहायता दी जाए। प्रदेश के व्यापारी वर्ग के लिए विशेष सुविधा सहित आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की जाए। बिजली का बिल है और ये स्कूल की फीस है, घर के इतने खर्चे हैं। आदमी जब व्यापारी ही नहीं होगा, जब काम धंधा नहीं होगा, तो ये सब आदमी कहाँ से करेगा। तो मैं ये अपने मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन खोला जाए, व्यापारी अपनी अपनी दुकानें खोलें, कुछ पैदावारी हो, आम जनता में थोड़ी खुशहाली आए। और ये काफ़ी परेशान हो चुका है व्यापारी, इसमें आदमी कमर टूट चुकी है पिछली साल से ही कोरोना, इस बार फिर इतना लग गया है कि हर घर में कहीं ना कहीं गरीब अमीर हर आदमी परेशान है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ये लॉकडाउन खुलवाया जाए कि आदमी अपने व्यापारी पेड़। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। कालाबाजारी करने व धोखाधड़ी कर नकली सामान को असली बताकर बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों को दिए गए थे और इसी निर्देश के क्रम में थाना खोडारे पुलिस को लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान नकली व खराब किस्म के कृषि बीजों की पैकिंग कर उन्नत किस्म के बीज बताकर 10 गुना दाम पर बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। रहने वाले कुछ व्यक्ति स्थानीय धान को ही उन्नतशील किस्म का बीज बता करके बेच रहे हैं। इस सूचना पर जब मौके पर गए तो वहां पर विद्यासागर चौहान और संतराम 2 व्यक्ति मिले। उनके पास से करीब 7.5 कुंटल धान बरामद हुआ, 1 दर्जन बीजों के पैकेट बरामद हुए। जब उन्होंने इससे विस्तृत पूछताछ की है तो उन्होंने बताया कि हम लोग स्थानीय धान खरीद करके ही इसी को ही उन्नतशील किस्म का बीज बता करके करीब 10 गुना महंगे दामों में बीज बता करके बेच रहे थे। इसके बाद उन दोनों को विद्यासागर चौहान और संतराम निवासी ग्रांट थाना खोडारे को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो भी धान और मशीनें बरामद हुई है वो कब्जे पुलिस में लिया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 70/21 धारा 419 20 67 71 IPC व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पंजीकृत करके उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए थे, जिसके तहत पुलिस ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।